खबर में मैं हूं आपके साथ कृष्णा यादव। खबर संभल से, जहां वक्फ की जमीन का दावा फर्जी निकला है। पुलिस चौकी की जमीन को वक्फ की जमीन बताया गया था, वहीं पुलिस की जांच में दावा फर्जी निकला है। वहीं एफआईआर दर्ज हुआ है। दरअसल संभल में जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। पुलिस चौकी की जमीन पर वक्फ की प्रॉपर्टी होने का दावा किया गया था। इस मामले में संभल प्रशासन ने 3 सदस्यीय टीम से मामले की जांच करवाई थी। जांच में पुलिस चौकी की जमीन को वक्फ की प्रॉपर्टी बताने का दावा फर्जी करार दिया गया था। इसके बाद अब संभल पुलिस ने प्रशासन की शिकायत के बाद अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी पुलिस चौकी की जमीन को वक्फ की जमीन बता चुके हैं। हालांकि यह पूरा मामला फर्जी निकला है। फर्जी अभिलेख गढ़ने के प्रकरण में एफआईआर पंजीकृत की गई है। इस प्रकरण में साक्ष्य संकलन किया जा रहा है और साक्ष्य के क्रम में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। किस थाने में? थाना कोतवाली संभल में अभियोग पंजीकृत किया गया है। और इस संभल में बावड़ी की खुदाई के 15वें दिन जारी। बावड़ी के निचले तल की खुदाई रोकी गई है। संभल में जुमे की नमाज को लेकर के अलर्ट है। वहीं शाही जामा मस्जिद के पास 3 स्तरीय सुरक्षा है। संभल में हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन शांति व्यवस्था बहाल करने में लगातार मुस्तैद है। तत्परता से वहां पर शांति व्यवस्था जो है वो बहाल है फिलहाल। लेकिन अगर आप तस्वीर आज की देखा जाए तो बावड़ी की खुदाई है जो है वो 15वें दिन भी जारी है। बावड़ी के निचले तल की खुदाई रोक दी गई है। और उस बीच बावड़ी की खुदाई का जो 15वां दिन जुमे की नमाज को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 लेयर की सुरक्षा के साथ साथ ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। पुलिस की कड़ी निगरानी के बीच जुमे की नमाज जो है वो संपन्न होगी। हाँ बिल्कुल। आज असल में ये सर आज खाली आपको बड़ी मैं कह रहा हूं इस तलबे था तो ये तलबे नीचे था ये। और उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद में हुए सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद के अंदर कथित रूप से मंदिर होने के काफी सबूत मिले हैं। इनमें 50 फूल के निशान और कलाकृतियां, बरगद के 2 पेड़ और कुआं भी मिले हैं। इसके अलावा ढांचे में कोई बदलाव किए जाने के सबूत नहीं मिले हैं। यानी सनातन के सबूत संभल में आज भी मौजूद हैं। संभल में शाही जामा मस्जिद और हरंदर मंदिर का विवाद सालों से चला आ रहा है। सूत्रों की माने तो मस्जिद के अंदर हुए सर्वे की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में पेश कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मस्जिद के अंदर संभल सर्वे रिपोर्ट में खुलासा, मस्जिद में मंदिर होने के निशान मिले। जामा मस्जिद के अंदर 2 वट वृक्ष मिले। मस्जिद के अंदर एक कुआं भी मिला। कमल के फूल की आकृति भी मिली। मस्जिद के गुंबद के हिस्से को सपाट किया। पुराने निर्माण में कुछ बदलाव किया गया। अमूमन हिंदू धर्म के मंदिरों में ही बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, मस्जिद में कुआं भी मिला है जो आधा अंदर है और आधा बाहर। बाहर वाले हिस्से को ढक दिया गया है। इससे पहले एडवोकेट कमीशन की सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की कोर्ट में पेश किया गया। एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव ने यह रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। इस रिपोर्ट में शाही जामा मस्जिद में मंदिर होने की काफी सबूत मिले हैं। शाही जामा मस्जिद के भीतर कोर्ट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट। 19 नवंबर को 1.5 घंटे की वीडियोग्राफी, 24 नवंबर को 3 घंटे की वीडियोग्राफी हुई। 4.5 घंटे का वीडियो कोर्ट में पेश। सर्वे के दौरान 60 तस्वीरें खींची गई। इतना ही नहीं, सर्वे रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पुराने ढांचे को बदला गया, गुंबद के हिस्से को प्लेन कर दिया गया है। साथ ही उस जगह नए कंस्ट्रक्शन के सबूत मिले हैं। मंदिर के शेप वाले स्ट्रक्चर पर प्लास्टर लगाकर पेंट कर दिया गया है।
मंदिर के अंदर जहां बड़ा गुंबद है, उस पर झूमर को तार से बांधकर एक जंजीर से लटकाया गया है। ऐसी जंजीर का इस्तेमाल मंदिर के घंटों को लटकाने में किया जाता है। सूत्रों के मुताबिक विवादित स्थल में वैसे निशान भी मिले हैं जो उस दौर के मंदिरों और दिवालियों में बने होते थे। मंदिर के दरवाजों, झरोखों, अलंकृत दीवारों पर प्लास्टर लगाकर पेंट कर दिया गया है, जिससे पुराना निर्माण छुप गया है। संभल शाही जामा मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट को एडवोकेट कमिश्नर ने चंदौसी की जिला अदालत में पेश कर दिया है। आपको बता दें कि संभल में बीते वर्ष 19 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे किया गया था। इसके अलावा 24 नवंबर को भी यहां पर सर्वे हुआ था। हालांकि जिस तरह से दावा किया गया था कि संभल की शाही जामा मस्जिद ही हरिहर मंदिर है, उसको लेकर यहां पर सर्वे हुआ था और सर्वे की रिपोर्ट को 29 नवंबर को सौंपना था। लेकिन एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अदालत से समय मांगा था और अब इस मामले में बीते दिन एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव ने चंदौसी की जिला अदालत में रिपोर्ट सौंप दी है। रमेश राघव ने बताया कि 40 से 45 पन्नों की ये रिपोर्ट है जिसको सौंपा गया है। इसमें बाकायदा वीडियोग्राफी और जो फोटोग्राफी की गई थी उससे संबंधित सभी दस्तावेज बंद लिफाफे में जिला अदालत में पेश कर दी गई है। आपको बता दें कि संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर दावा किया गया है कि प्राचीन काल में यह हरिद्वार मंदिर था। इसको लेकर 19 नवंबर 2024 को सिविल कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उसी दिन सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह ने मंदिर के अंदर सर्वे करने का आदेश जारी कर दिया था। अदालत ने रमेश सिंह राघव को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया। उसी दिन शाम को करीब 4 बजे सर्वे के लिए टीम मस्जिद पहुंच गई और करीब 2 घंटे के सर्वे किया। हालांकि उस दिन सर्वे का काम पूरा नहीं हुआ। इसके बाद सर्वे की टीम 24 नवंबर को जामा मस्जिद पहुंची। दोपहर में मस्जिद के अंदर सर्वे हो रहा था। इसी दौरान भारी संख्या में लोग जमा हो गए। भीड़ ने पुलिस की टीम पर पत्थर फेंके, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस दौरान हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई। हिंदी खबर के लिए संभल से अरुण कुमार की रिपोर्ट। और वही संभल हिंसा को लेकर पुलिस का एक्शन जारी है। दूसरे दिन हिंसा करने वाला एक और गिरफ्तार हुआ है। हिंसा के आरोपी शाहजेब को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शाहजेब पर पीआरओ पर भी गोली चलाने का आरोप है। आरोपी के पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। संभल में पुलिस लगातार मुस्तैदी के साथ हिंसा करने वालों पर कड़ा एक्शन ले रही है। ऐसे में संभल हिंसा को लेकर पुलिस का एक्शन जारी है। दूसरे दिन हिंसा करने वाला एक और गिरफ्तार हुआ है। हिंसा के आरोपी शाहजेब को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शाहजेब पर पीआरओ पर भी गोली चलाने का आरोप है। आरोपी के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। और वहीं उधर संभल के सीईओ अनुज चौधरी फिलहाल सबसे अधिक चर्चा में है। खासकर हनुमान रथ यात्रा में उनका हनुमान जी की गदा लेकर चलना उनके विरोधियों को रास नहीं आ रहा है। सपा नेता उदयवीर सिंह, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली वहीं सीईओ अनुज चौधरी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर चुके हैं। तो वहीं अब इस कड़ी में पूर्व आईपीएस अफसर और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर भी सीईओ अनुज चौधरी के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने यूपी के डीजीपी को पत्र लिखकर सीईओ पर शासनादेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच के साथ संभल से तबादला कराने की मांग की। सीईओ संभल श्री अनुज कुमार चौधरी द्वारा लगातार अपने ड्यूटी से इतर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने तथा इस दौरान वर्दी के स्थापित नियमों का स्पष्ट उल्लंघन करने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 के नियम 3 और 4 का खुला उल्लंघन है। अतः मैंने यूपी के डीजीपी को सीईओ संभल को अविलंब इस संवेदनशील जिले से दूरस्थ ट्रांसफर किए जाने और उनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
और उधर संभल के ही कार्तिकेय महादेव मंदिर में आज फिर से पूजा की गई। मंदिर के पुजारी ने भगवान शिव और बजरंग बली की पूजा की। मंदिर में आज भी आरती हुई है और रोजाना होती है। भक्तगणों की काफ़ी भीड़ भी आती है। आप सोमवार मंगल तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा होती है कि सोमवार को भगवान शिव का हमारे श्रृंगार भी होता है और मंगलवार को चूल्हा चढ़ता है हमारे भगवान बजरंगी पर। इसलिए खूब भीड़ आती है। दूर दूर से लोग आते हैं। काशीपुर रामपुर तक के लोग आए हैं यहाँ पर। खूब श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है यहाँ। सुबह शाम आरती होती है यहाँ। जैसे अभी आपके सामने यहाँ पूजना अर्चना की गई, ऐसी रोजाना यहाँ प्रतिदिन होती है और काफ़ी भक्तगण भी आते हैं।